सभी को नमस्ते। निशा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है और आप सोच रहे होंगे कि सब कैसे मैनेज होगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है तो आप क्या कहेंगे? टाइम कम है, ध्यान नहीं लगता, या पूरा कोर्स खत्म नहीं होता। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ने से ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सच ये है कि टाइम मैनेजमेंट के बिना पढ़ना ऐसे है जैसे कोई बिना नक्शे के भटका हुआ मुसाफिर। अगर आपको भी लगता है कि सिलेबस खत्म नहीं हो रहा या आप लास्ट मिनट में घबरा जाते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे और आप टॉपर बन सकते हो। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक कमाल का टिप मिलेगा जो आपकी पढ़ाई को 10 गुना ज्यादा असरदार बना सकता है। सोचिए, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। सफर लंबा है और आपको तैयारी करनी होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लान बनाओगे, है ना? एपी सोचोगे कि वहां पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है। ज्यादातर आप ट्रेन टिकट बुक करोगे, सही कहा। ट्रेन का टाइम, रास्ता और कब पहुंचोगे ये सब देखोगे। अब सोचो, बिना रास्ता, स्टेशन और पहुंचने का टाइम जाने ट्रेन में चाहे कितना मुश्किल होगा। सोचो, एपी हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और परेशान भी। बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना भी ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर शुरू कर दिया। टाइम टेबल आपके सफलता का रास्ता है। ये आपको पढ़ाई के सफर में मदद करता है और बताता है कि क्या करना है और कब करना है। ये बताता है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। बड़ा काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, कंफ्यूजन खत्म करता है और आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करता है। एपी अपनी प्रोग्रेस देख सकते हो और जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हो। मान लीजिए आपको एग्जाम्स के लिए 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम और मेहनत चाहिए। बिना टाइम टेबल की आप एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे सकते हो और दूसरे को छोड़ सकते हो। ये आपके रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसे लास्ट मिनट में परेशानी हो सकती है और रिजल्ट खराब आ सकता है। एपी एग्जाम से एक रात पहले रट्टे लगाओगे जो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन एक अच्छे टाइम टेबल से आप हर सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो और सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर कर सकते हो। एपी अपना काम मैनेज कर सकते हो और थकान से भी बच सकते हो। इससे टेंशन कम होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये जाना कि आपके पास एक प्लान है, आपके सोचने के तरीके में बड़ा फर्क ला सकता है। ऐसे सोचो, टाइम टेबल आपके दिमाग का पर्सनल ट्रेनर जैसा है। यह आपको सही रास्ते पर रखता है, आपको रेगुलर रहने में मदद करता है और आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। यह आपको डिसिप्लिन, रेगुलर और फोकस्ड बनाता है, जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। डिसिप्लिन सफलता की कुंजी है और टाइम टेबल आपको ये बनाने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन निशा, हर स्टूडेंट अलग होता है। एक ही टाइम टेबल सबके लिए कैसे सही हो सकता है? और आप बिल्कुल सही हो। हर स्टूडेंट की अपनी ताकत, कमजोरी और पढ़ने का तरीका होता है। एक ही टाइम टेबल सबके लिए कैसे ठीक हो सकता है? और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसलिए वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका काम नहीं करता। इसीलिए हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जो आपकी जरूरतों और पढ़ने के तरीके के हिसाब से होगा। हम आपकी ताकत, कमजोरी और पसंद को ध्यान में रखेंगे। तो क्या आप अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो और टाइम टेबल के मास्टर बनने के लिए? सही प्लान के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। अब अगले चैप्टर में चलते हैं और सीखते हैं कि सिलेबस को कैसे एक्सपर्ट की तरह तोड़ना है। हम ऐसे तरीके और टिप्स देखेंगे जिससे आपका पढ़ाई करना ज्यादा असरदार और मनोरंजक हो जाए। अब जब आप टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस समझ गए हो, तो अब बात करते हैं कुछ खास बातों की। अगला स्टेप, सिलेबस को तोड़ना। यह तैयारी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां से असली प्लानिंग शुरू होती है। सिलेबस को तोड़कर आप अपनी पढ़ाई का रास्ता बना सकते हो। सबसे पहले आपको अपने सारे सिलेबस जमा करने हैं और उन्हें ध्यान से पढ़ना है। सुनिश्चित करें कि आप हर सेक्शन समझ रहे हैं। अनइम्पोर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को पहचानो जिनके एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स आते हैं। इससे आप अपने पढ़ने के टाइम को सही से मैनेज कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हो। मैथ्स का स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल सब्जेक्ट हो सकता है। हो सकता है आपको लगे कि ट्रिगोनोमेट्री के ज्यादा मार्क्स आते हैं अलजेब्रा से। इसका मतलब आपको ज्यादा मार्क्स के लिए ट्रिगोनोमेट्री पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपको अपने टाइम टेबल में ट्रिगोनोमेट्री के लिए ज्यादा टाइम देना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अलजेब्रा को छोड़ दो, लेकिन मार्क्स के हिसाब से टाइम दो। जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहचान लो तो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। इससे हर हिस्सा करना आसान हो जाएगा। इससे पढ़ना आसान और ज्यादा असरदार हो जाएगा। एपी ज्यादा कंट्रोल में और कम परेशान महसूस करोगे। हर सब्जेक्ट की मुश्किल लेवल को भी ध्यान में रखो। कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा मेहनत और टाइम लग सकता है,
अगर कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है तो उसके लिए ज्यादा टाइम दो, ऐसे सब्जेक्ट के मुकाबले जो आपको आसान लगता है। इससे आपकी तैयारी बैलेंस्ड रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको फिजिक्स मुश्किल लगती है और केमिस्ट्री आसान, तो आपको अपना पढ़ने का टाइम उसी हिसाब से सेट करना होगा। आप ही फिजिक्स के लिए 2 आवर्स और केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा रोज दे सकते हो। इससे आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हो और अपनी ताकत को बरकरार रख सकते हो। याद रखो, यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आपका टाइम टेबल आपकी ताकत और कमजोरियों के हिसाब से होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो देखो कि आपके लिए क्या सही है। अलग अलग टाइम और सब्जेक्ट्स के साथ ट्राई करो जब तक आपको एक सही तरीका न मिल जाए। टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। जब आपको अंदाजा हो जाए कि हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम चाहिए, तो आप अपना टाइम टेबल बनाना शुरू कर सकते हो। ये आपका गाइड होगा और चिंता मत करो, हम इसके बारे में अगले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए बने रहिए। चैप्टर 3, परफेक्ट स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएं। चलिए चैंपियंस, अब सब कुछ मिलकर अपना खुद का पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल बनाने का टाइम आ गया है। यही वो जगह है जहां आपकी सारी प्लानिंग और तैयारी काम आती है। अपनी कॉपी, कलरफुल पेन्स और थोड़ा सा जोश लेकर तैयार हो जाओ। ये चीजें आपके टाइम टेबल को सिर्फ सुंदर ही नहीं बनाएंगी, बल्कि ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। सबसे पहले आपको अपने पढ़ने के आवर्स डिसाइड करने हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके प्योर टाइम टेबल का बेस है। एपी कब सबसे ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड होते हो। अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम को पहचानना आपके पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप सुबह जल्दी उठने वाले हो या रात को देर तक जागने वाले? अपनी नेचुरल रिथम को समझना आपको पढ़ने का बेस्ट टाइम चूज करने में मदद करेगा। अपने लिए बेस्ट टाइम चूज करो और उसे जुड़े रहो। रेगुलरिटी अच्छी पढ़ने की आदत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब अपने पढ़ने के टाइम को 45 मिनट्स के तुकदोन में बांधो और फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लो। ये फोकस बनाने और थकान से बचने में मदद करता है। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं और ये फोकस बनाने और बर्नआउट से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यह आपके दिमाग को हर आवर्स एक छोटा सा ब्रेक देता है। अब एक सैंपल टाइम टेबल बनाते हैं। यह आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर देगा और आपके टाइम को मैनेज करने में मदद करेगा। याद रखो, यह सिर्फ एक टेम्पलेट है। इसे अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से चेंज करो। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट सैंपल टाइम टेबल। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है ताकि आप अनजाने इवेंट्स के लिए भी तैयार रहो। सुबह 7 बजे से 7:45 तक मैथ्स, ट्रिगोनोमेट्री। अपने दिन की शुरुआत एक मुश्किल सब्जेक्ट से करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। 7:45 से 8 बजे तक ब्रेक। इस टाइम को रिलैक्स करने, स्ट्रेचिंग करने या कुछ खाने के लिए यूज करो। 8 बजे से 8:45 तक फिजिक्स, मैकेनिक्स। जब आपका दिमाग फ्रेश हो तब एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट करो। 8:45 से 9 बजे तक ब्रेक। छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को ठीक रखने के लिए जरूरी हैं। 9 बजे से 9:45 तक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ते रहो। AAPS साइकिल को प्योर दिन रिपीट कर सकते हो। खाना खाने, रिलैक्स करने और अन्य काम के लिए ब्रेक्स लेना ना भूलना। बैलेंस अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और एक बोनस टिप, रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना ना भूलना। रेगुलर रिवीजन आपको जो पढ़ा है यूज याद रखने में मदद करता है। जो आपने पढ़ा है यूज दोबारा देखना चीजों को ज्यादा देर तक याद रखने के लिए जरूरी है। इससे वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फ्रेश रहती है। मुझे पता है कि टाइम टेबल बनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन विश्वास करो, ये मेहनत के लायक है। एक अच्छा प्लान आपकी पढ़ाई को ज्यादा प्रोडक्टिव और कम स्ट्रेसफुल बना सकता है। एग्जाम्स में अच्छा करने और अपने लक्ष्य हासिल करने का ये राज है। एक मजबूत टाइम टेबल के साथ आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। तो आज हमने सीखा कि टाइम टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटें और एक परफेक्ट स्टडी रूटीन कैसे बनाएं। याद रखो, नियमित रहना बहुत जरूरी है। अपने टाइम टेबल पर बने रहो और आप रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाओगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे फोकस्ड और कीप विनिंग।